ग्राम बुचावास में सरकारी कार्य करते वक्त सरपंच पर किया गया हमला, जो लोग आप हमारे साथ मौजूद देख पा रहे हैं, ग्राम पंचायत बुचावास से ही जो प्रतिनिधि है वो भी है और इसी के साथ साथ किसी न किसी पद पर सुसज्जित है, सुशोभित है। जो सरपंच है वो भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत कर रहे थे, जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्या मामला है, किस वजह से शिकायत दर्ज करवाने के लिए आज यहाँ पर सदर थाने महेंद्रगढ़ आना पड़ा है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या मामला है सारा, क्यों आखिर सारी पंचायत आज थाने में पहुंचने के लिए मजबूर है? ये सुबह करीब 9 बजे के आसपास की बात है जी। जी। बुचावास में जो नंदियारों से स्कूल की तरफ जाने वाली जो फिरनी है जी, उस पर कुछ अवैध कुल्डियाँ वगैरह पड़ी हुई थी जी, जिनकी हम बार बार मुनादी भी करा चुके हैं उठाने के लिए। तो हम वहाँ से जो नंदियारों के आसपास में जो पानी के बोरवेल 2 बोरवेल हैं उनके आसपास जो भी अवैध कुल्डियाँ पड़ी हुई थी हम उनको उठवा रहे थे वहाँ से। जी। तभी अचानक किरण सिंह पुत्र हरनाम सिंह और संजय पुत्र किरण सिंह, मनीष पुत्र किरण सिंह, ये 3 लोग आए और आते ही बाइक पे आए। तीनों लोग आते ही मेरे साथ मारपीट करने लगे। तीनों ने मेरे को मारा और इस दौरान एक मेरे गले में एक चैन थी सोने की, वो चैन भी वो झपट के ले गए। इसके बाद 2 आदमी वहाँ से और आते हैं, बबलू पुत्र फूल सिंह और उसका लड़का, वो भी आके और मारपीट के लिए उतावले हो जाते हैं और मेरे को गाली गलौज देते हैं कि ये जो है ना काम गलत कर रहा है, इस तरह से बोलते हैं वो मेरे को। तो आपके द्वारा जो शिकायत दी गई इसमें क्या कुछ हवाला दिया गया है प्रशासन से, किस तरह से इंसाफ की मांग की गई है? अभी हम एसएसओ साहब को अभी दे रहे हैं हम लिखित में, और हमने अपना मेडिकल भी करवा लिया है। लिखित में आपकी ओर से जो शिकायत दी गई उसमें क्या हवाला दिया गया है? हवाला ये है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन्होंने मेरे को, अगर आज वहाँ पे ग्रामीण लोग नहीं होते तो आज मेरे को मार देते वहाँ पे जी। तो कुछ ग्रामीण आसपास में दुकानें थी तो वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने आके मेरे को छुटवाया। मौके पे जेसीबी भी चालक था, ट्रैक्टर चालक भी थे, और वहाँ पे रामनिवास, हनुमान और सुभाष, ये तीनों वहाँ पे थे। उन्होंने मौके पे आके मेरे को छुटवाया। जी। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मैं तो ये मांग करता हूँ, जिस तरह से इन्होंने सरकारी वादा की है और एक सरपंच के ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला किया है, और ये हमला मारने के पर्पज से ही हमला था आज मुझे ख़त्म करने के लिए, तो मैं एसएसओ साहब से कहता हूँ कि इनके खिलाफ अभी इनको वहाँ से अरेस्ट किया जाए। क्या राजनीति से प्रेरित मामला है? हाँ जी, एक बार पहले भी लगभग 2-3 महीने की बात है, उस दौरान भी पूर्व सरपंच द्वारा मेरे पे हमला किया गया था। ये सभी एक ही गुट के मेंबर हैं सभी। ठीक है। सुमित जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। जी सर मेरा नाम सुमित कुमार, एक्स सर्विसमैन हूँ मैं जी। सर मेरे को ही पता लगा था, मैं अभी बस स्टैंड पे आया था लगभग 10:30 बजे के लगभग। जी जी। तो मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे सरपंच साहब के साथ ऐसे हो गया, जो कि एक सरपंच का पद है संवैधानिक रूप से। जी। हालांकि संवैधानिक पे चाहे कोई भी चाहे आदमी बैठा हो, उसके पद के ऊपर यदि कोई भी आदमी हाथ उठाता है तो वो समझ लो नीचे से लेकर ऊपर तक सभी के ऊपर वो हाथ उठा दे। उसने कानून अपने हाथ में ले लिया, और ये कानून हाथ में ले लिया है तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। अभी जो सरपंच साहब बता रहे थे 5-10 जो गाँव में जो एक गुट बना हुआ है, इन्होंने ये सोच रखा कि पहले सरपंच थे कि भाई अब भी सरपंच हम ही रहेंगे। ये इनको जो सरकारी काम में जो बाधा डाल रहे हैं, इनके ऊपर मैं तो एसएचओ साहब से ही कहूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और पूरा जो गांव है ये सरपंच साहब के साथ है। जो 10-20 बंदे हैं जो शरारती जो तत्व हैं, इनको छोड़ के बाकी पूरा गाँव साथ है। हम तो ये कह रहे हैं जितने गाँव के पूरे बाशिंदे आए हुए हैं, और वहाँ पर भी बहुत आदमी बैठे हैं, यदि प्रशासन इस चीज़ के ऊपर यदि कार्रवाई नहीं करेगा तो हम आज यदि एसएचओ साहब इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम एसपी साहब के पास जाएंगे। यदि एसपी साहब यदि कार्रवाई नहीं करेगा तो हम वहाँ पर जो पंचायत मंत्री है उसके पास भी जाएंगे, सीएम के साथ, चाहे हमें चाहे अनिल विज के पास जाना पड़े, चाहे किसी के पास जाना हो, या तो प्रशासन अभी इनके पास में दूसरा हमला हुआ है। इसका मतलब जो एक साफ छवि का आदमी है, जो अकेला आदमी है, इसका मतलब यहाँ पर कोई जीने का अधिकार नहीं है। ये कानून में ये लिखा हुआ है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, यदि वो सही रूप से मूल रूप से जी रहा है तो उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये कानून के रूप से इन्होंने तो अपने हाथ में ले रखा है। ये कह रहे हैं थाना हमारा कुछ कर नहीं सकता, एसएचओ साहब हमारे कुछ कर नहीं सकते, एसपी साहब हमारा कुछ कर नहीं सकते। ये कह रहे हमारे नेताओं का हाथ है। यदि ये चीज़ रही तो आज के दिन हमारे क्या नाम, ना तो सरपंच साहब जी सकते, ना कोई अच्छा आदमी जी सकता गाँव में। यदि ऐसी कार्रवाई रही तो मैं संजय कौशिक साहब आपसे ये निवेदन करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से या तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यदि नहीं हुई तो हम ये कह रहे हैं एसएचओ साहब से और एसपी साहब से कि इनके ऊपर यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम रोड को भी जाम करेंगे। दूसरी बात, जो पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र बबली साहब, हम उनको लिखित में जाके ज्ञापन देंगे, अनिल विज साहब को भी देंगे, और सीएम को यदि हमारे जाना पड़ा तो हम सीएम साहब के पास तक भी जाएंगे इस चीज़ के लिए। धन्यवाद। आपकी सरपंचों की एसोसिएशन भी है, क्या इस मामले में सरपंच एसोसिएशन का साथ लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल लिया जाएगा जी, हम उन तक ये बात पहुँचाएंगे। हनुमान जी नमस्कार। नमस्कार जी। जिस तरह से एक ही योजना में लगातार दूसरी बार एक सरपंच पर हमला होना,
और लगातार किसी न किसी कारण से गांव की छवि को खराब किया जा रहा है और आपसी भाईचारा भी खराब हो रहा है, क्या कहेंगे? ये सारा मामला राजनीति से प्रेरित है जी। जी, ये बार बार जो जिस प्रकार की हरकत की जा रही है, जैसे कि पहले भी एक बार सरपंच पर हमला किया गया था, अब दोबारा किया गया, ये सब मामला राजनीति से प्रेरित है। सरपंच सुबह 9 बजे के करीब में जगदीश के लड़के की दुकान पर, जो जिसका लाला लाला कहते हैं, उसकी दुकान पर चाय पी रहा था, वहाँ मैं बैठा हुआ था। सरपंच मशीन से अपना काम करवा रहा था, साफ सफाई का काम करवा रहा था नंदियारों के पास में। वहाँ से ट्रैक्टरों में डालकर कूड़े को गांव से बाहर दूर डाला जा रहा था। अचानक ये लोग आए हैं और इन्होंने आके सरपंच पर अचानक हमला बोल दिया। मेरे को दिखाई दिया, मैंने चाय का कप भगाकर बिल्कुल मैं वहाँ से भगा हूँ और भगा के बीच बचाव किया। सरपंच को एक तरफ किया, उनको एक तरफ किया, वरना इसको मार देते सरपंच को। आगे क्या मांग करते हैं ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ प्रशासन से, क्या उम्मीद करते हैं? और पुलिस प्रशासन से यही मांगा कि इस प्रकार के शरारती तत्वों के प्रति खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ एक्शन लेकर इनको अंदर डाला जाए। में एक सरपंच पर लगातार दूसरी बार जानलेवा हमला होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम कहना चाहेंगे इस मामले में संज्ञान ले, ताकि इस गांव के नहीं किसी भी गांव के सरपंच पर दोबारा से ऐसी हरकत किसी भी सरपंच के साथ ना हो, किसी पर भी जानलेवा हमला ना हो, किसी भी तरह से पंचायती राज का जो कार्य है वो डिस्टर्ब ना हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेता है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि अगर लोकल प्रशासन इस मामले में कार्रवाई नहीं करता है तो उच्च स्तरीय जो अधिकारी है, यहाँ तक कि जो पंचायत मंत्री, उनसे मिलने की बात भी कही गई है। तो सबसे मुख्य बात देखने वाली ये होगी कि क्या प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर के दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल इंडिया दैनिक न्यूज़। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में अवश्य दें कि क्या एक सरपंच पर राजनीतिक द्वेष भावना के चलते इस तरह से एक ही योजना में लगातार दूसरी बार जानलेवा हमला करना उचित है।